महाभारत में कर्ण एक सूरवीर योद्धा माना जाता है, बल्कि वह अपने गुणों से भी कहीं बढ़कर दानवीर माना जाता है। एक बार नहीं बल्कि कई बार अपनी दानवीरता की परीक्षा में वो सफल हुआ। यहाँ तक कि कौरवों के विरोध होने के बाद श्री कृष्ण भी कर्ण की इस दानवीरता से बहुत प्रभावित थे। इतिहास में शायद इतना बड़ा दानवीर कोई और नहीं था, किंतु मरते हुए कर्ण को उसके इसी गुण ने अपने जीवन काल में अधर्म का साथ देने के बावजूद मोक्ष की प्राप्ति कराई। कृष्ण ने कर्ण की मृत्यु के अंतिम क्षणों में उसे 3 वरदान दिए थे और मृत्यु के बाद उन्होंने स्वयं कर्ण का देह संस्कार किया था। सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार थे और जिसका अंतिम संस्कार स्वयं जगत के पालक कर रहे हों, उसे तो स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होनी ही थी। पर इसके पीछे भी कई कहानियाँ जुड़ी हैं जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। सबसे पहले बात करें योद्धा गुणों की करते हैं, जिससे पांडव और यहाँ तक कि सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन को भी भय था। अर्जुन को ये बात पता थी और इसलिए उसे यकीन था कि जब तक कर्ण उसके साथ है, महाभारत युद्ध में उसकी जीत निश्चित है। यह बात पांडव और कृष्ण भी जानते थे, इसलिए उनकी मृत्यु के लिए नियति से पहले ही उसके योद्धा गुणों की कुछ सीमाएं तय कर दी थी। कृष्ण को यह बात पता थी कि कर्ण असाधारण योद्धा है और अर्जुन कितना भी बड़ा धनुर्धर हो, लेकिन कर्ण के सामने उसकी हार हो सकती है। इसकी भी कई वजह थी, जिनमें एक कर्ण के पास सूर्य का दिया हुआ वह कवच कुंडल था, जिसके रहते हुए उसे कोई भी अस्त्र शस्त्र नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। इसलिए उसे मारना अर्जुन के लिए भी नामुमकिन था। धर्म के इस युद्ध में पांडवों का साथ दे रहे श्री कृष्ण ने इस परेशानी से पांडवों को निकालने का जिम्मा देवराज इंद्र को दिया। इंद्र को ज्ञान था कि कर्ण बहुत बड़ा दानवीर है और अपनी मृत्यु की कीमत पर भी उसे अगर कुछ देना पड़े तो जरूर देता है। इसलिए इसका लाभ उठाते हुए इंद्र ने भिखारी बनकर उससे कवच कुंडल दान में मांग लिए। सूर्य को इसका पता चला और अपने पुत्र की रक्षा के लिए उन्होंने उसे इंद्र की यह योजना बताते हुए कवच कुंडल किसी भी हाल में ना देने की सलाह दी थी। किंतु दानवीर कर्ण ने सब कुछ पता होते हुए भी अपने दान धर्म की मोक्ष हेतु भिक्षु रूप में आए इंद्र को अपना रक्षा कवच दे दिया था। कर्ण की दानवीरता से प्रभावित इंद्र ने उसे अपना इंद्र अस्त्र दे दिया था, जो किसी को भी लगे तो उसकी मृत्यु निश्चित थी। इसमें एक शर्त यह भी थी कि इसे वह केवल एक बार ही प्रयोग कर सकता है। एक सारथी के यहाँ जन्म लेने के कारण कर्ण सूतपुत्र कहलाया। जब क्षत्रिय न होने के कारण गुरु द्रोणाचार्य ने कर्ण को शस्त्रों की शिक्षा देने से मना कर दिया, तो वह परशुराम के गुरुकुल में रहा। परशुराम ने कर्ण को ब्रह्मास्त्र चलाना भी सिखाया था। बहुत ही कम ही सूरवीरों को पता था। परशुराम जी की एक शर्त थी कि वह केवल ब्राह्मण पुत्रों को ही शिक्षा देते हैं। कर्ण ने उनसे अपने कुल को लेकर झूठ बोला था कि वह ब्राह्मण है। एक बार किसी कीट ने जब कर्ण की जंदा पर काट लिया तो वह लहूलुहान हो गए और घाव के दर्द को सहने की उनकी सहजता देखकर परशुराम को यह समझ में आ गई कि इतना बड़ा साहसी किसी ब्राह्मण कुल का नहीं हो सकता। सच्चाई जानकर परशुराम ने उसे श्राप दिया कि वह ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना ठीक उसी वक्त भूल जाएंगे जब उसको सबसे ज़्यादा जरूरत होगी। कुरुक्षेत्र युद्ध में अंतिम समय में जब वह अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र चला रहे थे, उसी वक्त वह उसे चलाने की विधि भूल गए थे। एक ही क्षण में यह उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई, जिसने अर्जुन को इस प्रहार करने का समय दिया, उसकी मृत्यु का कारण बना। एक बार भूलवश कर्ण के हाथों में किसी छोटी कन्या के हाथों से घी का घड़ा फूट गया था। कन्या उसे देखकर रोने लगी। कर्ण ने उसके लिए उससे क्षमा मांगी और उसके बदले उसको दुगना घी देने का प्रस्ताव रखा। कन्या नहीं मानी क्योंकि उसे वही घी चाहिए था। हट देखकर कर्ण ने धरती पर गिरे घी को दोबारा प्राप्त करने के लिए जिस मिट्टी पर घी गिरा था उसे उठाकर अब इतनी अच्छी तरह निचोड़ा कि उससे शुद्ध घी निकल आया और कन्या उससे लेकर खुश हो गई। इस तरह कर्ण ने बालिका को तो खुश कर दिया, लेकिन धरती को ऐसा करने की वजह से इतना तेज दर्द हुआ कि वह कहरा उठी। अत्यंत निर्णायक समय पर उसके रथ का पहिया धरती में घस जाएगा और वह उसकी पीड़ा का कारण बनेगा। आखिरी वक्त पर यह सभी चीजें कर्ण के मौत का कारण बनी। कर्ण के इंद्र अस्त्र से भी भीम के पुत्र घटोत्कच पर प्रहार किया और इस तरह अर्जुन पर प्रहार करने के लिए उसके लिए अमोघ नहीं रहा। युद्ध के 9वें दिन अचानक उसके रथ का पहिया जमीन में घस गया। खुद को बचाने के लिए वह अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है कि तभी उसे प्रयोग करने की विधि भूल गया। अर्जुन से उसने युद्ध नियमों का पालन करते हुए प्रहार
प्रहार रोकने को कहा, लेकिन कृष्ण ने अर्जुन को यह कहते हुए ऐसा करने से रोक लिया कि अभिमन्यु के साथ युद्ध में उसने सभी नियमों का पालन नहीं किया था। इस प्रकार कर्ण अर्जुन के बाणों का शिकार होकर मृत्यु को प्राप्त हुआ, किंतु अंतिम क्षणों में इसके कौशल और दानवीरता से प्रसन्न श्री कृष्ण ने 3 वरदान मांगने को कहा। ज्ञानी कर्ण ने पहले वरदान में कृष्ण से अगले जन्म में अपनी तरह के लोगों के उत्थान के लिए कुछ विशेष करने का वरदान मांगा, क्योंकि सूत पुत्र होने के कारण ही पूरा जीवन उसे छल और दुखों का सामना करना पड़ा था। दूसरे वरदान में उसने अगले जन्म में कृष्ण द्वारा उसी के राज्य में अवतार लेने की इच्छा प्रकट की। तीसरे वरदान में उसने कृष्ण से एक प्रकार से अपने मोक्ष के वरदान मांगा। कर्ण ने इच्छा प्रकट की कि उसका अंतिम संस्कार ऐसे स्थान पर हो जहाँ कोई पाप ना हो। तो दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो वीडियो को तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू सो मच दोस्तों।